नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है थाने की राजनीति का। जी, हम चर्चा करेंगे आज जितेंद्र आव्हाड के ऊपर ही। 2 दिन पहले उन्हें जो है एक मामले में जमानत मिली गिरफ्तारी के बाद, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उनके ऊपर 354 फिर से लगा दिया गया, यानी एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। और ये मामला काफ़ी गर्म हो चुका है और इस पर जितेंद्र आव्हाड जी ने जो है अपने विधायकी से इस्तीफ़ा देने की भी पेशकश कर दी है और उनका कहना है कि हर मामले में मेरे को फंसाया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी दयानंद नेने जी हैं, जो अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनका जो है राजनीति में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। सर नेने साहब, इसको आप क्या देखेंगे, क्या किस नज़र से देख रहे हैं कि लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं जितेंद्र आव्हाड के ऊपर जो है 354 दाखिल किया गया है। इसके पहले जो है मॉल में जो है वहाँ पर हंगामा किए थे, उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। नेक्स्ट डे हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन एक 354 वाला मामला फिर से आ गया है। तो इसको लेकर काफ़ी वो नाराज़ भी हैं और ख़ासकर सरकार के ऊपर नाराज़ हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो मामला है इसको किस तरह देख रहे हैं आप? आपने वीडियो भी देखा कि किस तरह उन्होंने एक महिला को जो है भीड़ में जो है, जो ब्रिज का ओपनिंग था उसमें महिला आई है, उसको भीड़ में उसको जो है साइड की, उन्होंने अपने हाथ से साइड में किया और इस मामले को उनके ऊपर 354 दाखिल हो जाता है। तो कुल मिला क्या कहेंगे इस पर सर? आज सवेरे मैं उठने के बाद जब मैंने ट्विटर देखा जी, तो उसमें आव्हाड साहब का 6 बजे का ट्वीट था सवेरे, और उन्होंने लिखा था कि मेरे ऊपर एक दूसरा झूठा गुनाह दाखिल हुआ है और 354 लगाया गया है। जी। तो मैं 2 मिनट के लिए चौंक गया, क्योंकि 354 और आव्हाड साहब के ऊपर, क्योंकि ये बहुत सख्त सेक्शन है। और पर्सनली आव्हाड साहब ऐसे करेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे मुझे लगता है जी। तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा जानकारी ली कि ये क्या मामला है जी। तब मालूम पड़ा कि कल जो मुमरा का जो शील फाटा का जो ब्रिज का ओपनिंग था, उधर ये वारदात हुई थी। और फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक क्लिप भी भेजी जिसमें जो दिख रहा है प्राइमा फेसी देखने के बाद वो क्लिप, वहाँ पे 354 मतलब आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, या तो मराठी में जिसे विनय भंग कहते हैं जी। तो अपरेंटली ऐसे लगता तो नहीं है कि कहीं विनय भंग हुआ है या जानबूझ के कोई ऐसी हरकत की गई हुई है या की गई है। जो दिख रहा है, काफ़ी भीड़ दिख रही है उधर, और आव्हाड साहब आते हुए दिख रहे हैं, और सामने ये मैडम है, उनको आप एक अपने हाथ से बाजू करते हैं, आवाज़ भी आ रहा है कि ज़रा बाजू में हो जाओ, और फिर वो आगे चले जाते हैं। तो इतने से मामले के ऊपर देखो, एवरी वुमन हैज़ गॉट ए राइट टू कंप्लेन टू द पुलिस इफ़ शी फील्स दैट समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपन टू हर। फिर ये पुलिस का काम होता है जी कि वो रॉन्ग का जो डेफिनेशन है, मतलब अगर सामान्य भाषा में कहना है तो बड़ा रॉन्ग हुआ है या छोटा रॉन्ग हुआ है, तो एकदम धाड़ करके ये जो क्लिप दिख रही है उसके अंदर जो दिख रहा है वो लेके अगर 354 लगाना मेरे ख्याल से थोड़ी जाती है और ज़रूरत नहीं थी। जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती तब तक ये 354 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मेरे को लगता है जी। नेने साहब, देखेंगे तो जिस तरह से लगातार ये मामले हो रहे हैं, खासकर जितेंद्र आव्हाड को टारगेट जिस तरह से किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये सरकार और जितेंद्र आव्हाड के बीच में कुछ अनबन चल रही है? जबकि मुख्यमंत्री जो है एनडीए सरकार में भी दोनों भी मंत्री थे, दोनों साथ में थे। अभी भाजपा के साथ में मंत्री मतलब सरकार बनी हुई है, तो ये भाजपा के साथ लड़ाई चल रही है आव्हाड की कि एकनाथ शिंदे के साथ लड़ाई चल रही है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ये थाने में। सच बताऊं तो आई एम ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब और जितेंद्र आव्हाड साहब दोनों 2.5 साल साथ में मंत्री है, दोनों थाना के थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो मुझे है, दोनों के बीच काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो इसके बावजूद अगर ऐसे हो रहा है, इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग जी। जो पुलिस जो विभाग है, जो गृह मंत्रालय है, देवेंद्र फडणवीस के पास है और कार्रवाई पुलिस की है, तो ये तो मतलब फडणवीस को तो पता ही होगा कि सर क्या है मामला, और
क्या करना है। तो क्या लगता है आपको ये मतलब भाजपा अंदर से कुछ गेम कर रही है, ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लगता है? देखिए, अपना जो परसों अपनी बातचीत हुई थाना की राजनीति के ऊपर, जब जितेंद्र रावत जी के बारे में वो विवियाना का एपिसोड था जी, तब मैंने कहा था कि 2019 के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल इतना ख़राब हो चुका है जी, कि कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और किसी के बारे में, किसी की बात के ऊपर कोई गारंटी देने की कोई मतलब संभावना नहीं है। अगर शिवसेना को आप बाजू में रखो, एकनाथ शिंदे साहब और आवाड़ साहब की पर्सनल रिलेशन है उसकी वजह से, तो जाहिर है सबको लगेगा कि ये भाजपा करवा रही है जी। पर जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं देवेंद्र फडणवीस जी को भी जानता हूँ, तो इतनी ओछी हरकत वो भी करेंगे ऐसे मुझे लगता नहीं है अभी। पर कंप्लेंट तो हुई है जी, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैडम को भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा दैट माय मॉडेस्टी हैज़ बीन आउटरेज्ड पर्पसली। और इस मामले में मुझे एक बात और ऐड करनी है जी। देखो, आप जब इतने बड़ी जहाँ भीड़ उमड़ती है वहाँ पे आप जाते हो, तो ऐसा कुछ तो आपके साथ हो सकता है। इट में बी ए लेडी और इट में बी ए मैन जी। थोड़ा धक्का लग सकता है आपको। काफ़ी बार जैसे हम जब राजनीतिक नेताओं को मिलने को जाते हैं और किसी को Z+ सिक्योरिटी है, किसी को पुलिस सिक्योरिटी है, तो काफ़ी बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, पुलिस हमें ऐसे धक्का मार के बाजू कर देती है। बिल्कुल, वो उनका काम कर रहे हैं। अभी आवाड़ साहब ने ऐसा क्यों किया, टू मी इट लुक्स मोर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। बाकी उनके मन में कुछ है ऐसे में मानता ही नहीं हूँ जी। देखा गया तो इसमें पूरा इसमें किसी की साक्षात की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो भी सामने आई है। यस। वीडियो देख के आपको क्या लगता है? नहीं, मैं वही कहता हूँ कि एक भीड़ थी, आवाड़ साहब उन्हें जहाँ भी जा रहे थे वहाँ जाना चाह रहे थे, महिला जो है अचानक महिला वो ऐसे कह रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को मिलने गई थी। जो वीडियो में दिखता है उतना ही मैं बात करूंगा। आवाड़ साहब आते हुए दिख रहे हैं, सामने महिला है, बहुत सारी भीड़ है, तो वो उसे बाजू में करते हैं, बाजू हो जाओ, जाने दो, और आगे चले जाते हैं। इतना ही दिखता है। बाकी इसमें कुछ और अर्थ निकाल के बात करना मेरे हिसाब से प्योर राजनीति है। और आपने जो सवाल पहले पूछा था उसका अगर आंसर देना है तो आवाड़ साहब के खिलाफ कौन कर रहा है पता नहीं, पर ये डेफिनेटली एक राजकीय षड्यंत्र लग रहा है उन्हें परेशान करने का। नहीं सब एक चीज़ और इसमें देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, और जो कि शिवसेना मतलब कि उनकी सेना जो है, और दूसरे थे जितेंद्र रावत NCP, और वो महिला जो है भाजपा कार्यकर्ता बताई जाती है। और तो देखा जाए तो भाजपा का वहाँ पर कोई था नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है, कोई षड्यंत्र के हिसाब से वो महिला वहाँ गई थी कि उनको आवाड़ को अटकाना ही है, इस तरह का कुछ लगता है आपको? क्योंकि जिस तरह से हुआ है और उसके बाद जो हुआ है, कुल मिलाकर तो आवाड़ को अटकाने वाला ही हिसाब किताब बन रहा है इसमें। देखिए, ये तो पब्लिक फंक्शन था जी, और सबको इन्विटेशन था जी। तो सबको इन्विटेशन है तो वो महिला भी वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें उन्होंने बताया है कि उनका चीफ मिनिस्टर के पास कुछ काम था, इसके लिए वो गई थी। तो उसके ऊपर आई थिंक वी शुड बिलीव हर कि वो उस हिसाब से वहाँ पे गई थी, वहाँ पे भीड़ थी और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गई। बाकी आप जो कह रहे हैं कि वो भाजपा की है, तो देखो हर चीज़ में वो भाजपा की है, इसके लिए भाजपा ने बताया होगा ऐसे करने का वगैरह, ऐसे हर चीज़ में टेढ़े में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे मुझे लगता है। ये एक वारदात हो गया, उस महिला को लगा कि उसका अपमान हो गया है और उसने जाके पुलिस कंप्लेंट की है। और मेरी आपत्ति सिर्फ एक ही बात की है कि पुलिस ने जो 354 लगाया है वो थोड़ा ज़्यादा सख्त सेक्शन लगाया है, और वो सेक्शन लगाने की वजह से ही ये सारी बातें हो रही है कि अभी ये षड्यंत्र है या जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। अगर एक नॉर्मल कोई सेक्शन लगाते थे वो, या तो नॉर्मल FIR दर्ज करते, तो ये मामला आगे उछल रहा है, जाता ही नहीं। देखिए सर, जिस तरह से 2 दिन पहले जो है विवियाना में जिस तरह से उन्होंने धमाल किया था, उसके बाद जो गिरफ्तारी उनको जिस तरह से हुई थी, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया उनको स्टेटमेंट के लिए, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर भी एलिगेशन उन्होंने लगाया कि पुलिस जो है हमारे साथ धोखे से गिरफ्तार किया है।
उसके बाद जो है जिस तरह से दूसरे दिन जो है ज़मानत के लिए भी काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ी, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ब्रिज का ओपनिंग होता है, फिर उसी दिन जो है दूसरी एफआईआर होती है। तो नहीं लगता आपको कि इसके पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, यानी अवार्ड को बड़े दाग के साथ में उनको राजनीतिक करियर के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है? तो थाने में जो इस तरह से माहौल जो गर्म हुआ है, एक राजनेता दूसरे राजनेता के पीछे जो पड़ा हुआ है, तो क्या ये बदलेगी कार्रवाई कि किस तरह की बदले कार्रवाई है ये, और कौन बदला लेना चाहता है? ये इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। हमारे व्यूवर्स भी वही जानना चाहते हैं कि आखिर में अवार्ड का दुश्मन थाना में है कौन? देखिए, आप भी काफ़ी पुराने राजनेता हो थाने में, तो आप किस नज़र से देख रहे हो इस मैटर को? अभी राजनीति ऐसी हो गई है कि दुश्मन का दुश्मन तो मेरा दोस्त, पर अभी दुश्मन इतने जल्दी जल्दी एक दूसरे को बदल कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से सभी दुश्मन हैं या तो सभी दोस्त हैं जी। दूसरी बात, जैसे परसों अपने बात हुई, मैंने उस वक्त भी कहा था, अवार्ड साहब डेफिनेटली उनको परसों गिरफ्तार किया गया, ही हैड ए टफ टाइम गेटिंग बेल। तो मैंने एक वाक्य उस वक्त कहा था, आज दोहराता हूँ, द वे यू सो डू यू रीप। जैसे आपने 2.5 साल बर्ताव किया आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ, तो अभी उनकी बारी है, तो वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। और जैसे लोग कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसका डेफिनेशन इंडिया में अभी एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स। और अगर ये डेफिनेशन सही माने तो जो हो रहा है वो हो रहा है, अपने सामने है। सर देखा जाए तो जिस तरह से मतलब कि आने वाला जो 2.5 साल जो आप देख रहे हैं, क्या इसी तरह हो मतलब कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वायलेंस देखने को मिलेगा? अभी देखा जाए जिस तरह से अभी 3-4 दिन पहले के 3-4 दिन की बातें किया जाए तो जैसे कि कल गजानन कीर्तिकर जो है इनके साथ एकनाथ शिंदे की गुट में आ गए, उनका लड़का जो है सेना में है, और दूसरी सुषमा जो क्या अंधारे वो जो है उद्धव के साथ में है, तो उनका पति जो है शिंदे के साथ में है। तो इस तरह का जो चल रहा है, गृह युद्ध नहीं देखने को मिल रहा है सर, घर में ही एक दूसरे को अपोजिट देखने को तो इसमें जनता का क्या भला होगा सर? ये जो 2.5 साल तो नहीं बोले, 2 साल का पीरियड बचा है, इसमें जनता का भला क्या होगा? तो आपस में ये लोग लड़ेंगे तो देखिए, शिवसेना का जब घर ही टूटा जी, तो गृह युद्ध तो होगा ही जी। तो उसके बारे में मुझे कोई अचरज नहीं लग रहा। आज सवेरे दिलीप केसरकर साहब ने कहा है कि अमोल जो लड़का है इनका गजानन कीर्तिकर साहब का, वो जल्द ही हमारे गुट में शामिल हो जाएगा, ऐसे उन्होंने बताया है। तो पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक दूसरा आपका सब प्रश्न है कि 2.5 साल ऐसे ही चलेगा क्या, तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने परसों जो बात कही कि राजनीति में जो कटुता आई है महाराष्ट्र के अंदर, तो सभी पार्टियों ने और सभी पार्टियों के सीनियर नेताओं ने साथ बैठ के वो कटुता दूर करके अगले 2.5 साल में लोगों के लिए काम करने की नितांत आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने की है, और आई होप कि सारे पार्टियों के सारे नेता इसको सीरियसली लेंगे और उसकी तरफ काम करेंगे। सर देखा जाए तो 2019 के बाद जिस तरह से लगातार जो मामले चल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले अनिल देशमुख, फिर नवाब मलिक, इनको तो अंदर डाल दिया गया, उसके बाद फिर अनिल परब को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, उनको अवैध रिसोर्ट बनाया गया उसका आरोप है। तो लगातार देखा जाए तो लोगों के काम कम हो रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल जो है वायलेंस जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे जितेंद्र आवार का लगातार चालू है एपिसोड, तो ये अंत का क्या देख रहे हैं आप इसका? वापस मैं वही कहूँगा, द वे यू सो डू यू रीप। जो बोया है आपने, अभी वही के ऊपर आ रहा है। आप लोगों ने 2.5 साल द्वेष मत्सर की पॉलिटिक्स राजनीति की, उसका अभी सामने से बैकलैश आ रहा है, और लोगों के काम नहीं हो रहे ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पीपल या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो अलग चीज़ें हैं। आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर पॉलिटिक्स डिस्काउंट्स ऑल दिस एंटिक्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़। उनके जो भी नाटक कारनामे होते रहते हैं, कलाकार बदलते रहते हैं, टाइम बदलता रहता है, साल बदलते रहते हैं, ये वारदातें होती रहती है, पर
अपनी जगह से भारत और भारत की जनता और उनका काम चलते रहता है, वही यहाँ पे भी होगा। एक ही बात है, देवेंद्र फडणवीस जी इज़ ए वेरी कमिटेड लीडर, और जहाँ तक वो सरकार के पीछे है तो अगले आने वाले 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ अच्छा काम वो ज़रूर करके दिखाएंगे। धन्यवाद दिनेश जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जितेंद्र आव्हाड के जो है लगातार हो रही उनके ऊपर एफआईआर, उनकी मुसीबतों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ठाणे में जो है राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या यही वायलेंस आगे लगातार देखने को मिल सकता है या जनता का भला भी हो सकता है। तो आप हमारा जो है वीडियो, आप हमारे वीडियो को आप कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है, आप भी अपना राय हमें प्रकट कीजिए। हम इसके ऊपर लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दिनेश जी। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।